ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। एक कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, दिस इज x इक्वल्स टू a एंड दिस इज x इक्वल्स टू b। अब ये हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन a से लेके b एफ एक्स डी एक्स ये क्या होता है, ठीक है। दिस इज algebraic area between curve x equals to a, x equals to b and x axis, हाँ कि नहीं। नाउ अब देखो जरा, हमने क्या किया, इस a से लेके b के सारे पोर्शन को n पार्ट्स में तोड़ दिया। बहुत छोटे छोटे से पार्ट है ये, ठीक है, इसको ऐसे करके हमने n पार्ट्स में तोड़ दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक, ये a है, मान लेता हूं जो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है वो x इक्वल्स टू a प्लस एच है, दिस इज x इक्वल्स टू a प्लस 2h, यहाँ पे x इक्वल्स टू a प्लस 3h, और चूंकि मैं n इससे कर रहा हूं ये फाइनली आया x इक्वल्स टू a प्लस nh। बहुत ध्यान से सुनना, कोई डाउट हो तो बीच में ही बोल देना, बाद में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a कॉमा एफ ऑफ a होंगे कि नहीं होंगे? यस। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a प्लस एच एफ ऑफ a प्लस एच, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a प्लस 2h एफ ऑफ a प्लस 2h, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a प्लस n माइनस 1 इंटू एच एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। बोलो जी, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? सर आपने x इक्वल टू a प्लस एन एच, वो तो एक पीछे नहीं आएगा जहाँ पे लगाया? हाँ, ये है n माइनस 2h, और ऐसे ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1h एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है मेरी ये बात? इससे क्या हुआ, ये ना छोटे छोटे रेक्टेंगल बन गए, बन गए। यस। तो जैसे एक रेक्टेंगल ये रहा, फिर ये रहा, ये नेक्स्ट, ये उसके नेक्स्ट, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और ऐसे ही एक फाइनली ये रेक्टेंगल दिख रहा है हमें, और एक ये वाला रेक्टेंगल। ठीक है मेरी ये बात? हाँ जी, यस। नाउ ये सब रेक्टेंगल है, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ लोअर रेक्टेंगल्स, ये लोअर रेक्टेंगल है, बोलो ये सारे लोअर क्यों हैं? क्योंकि ये सारे रेक्टेंगल कर्व के नीचे हैं, एग्रीड और नॉट? तो इस टोटल एरिया को मैं लिख रहा हूं ए एल, ए लोअर। देखो जी, पहले वाले का एरिया कितना होगा, बेस एच और हाइट कितनी, ये हाइट है, कितनी है ये, एफ ऑफ ए, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस, नेक्स्ट का भी बेस लेंथ तो एच ही है, हाइट इसकी एफ ऑफ ए प्लस एच हो गई, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, अगले में एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, एंड सो ऑन। जो लास्ट वाला होगा उसकी बेस एच है, उसकी हाइट ये वाली हाइट होगी, होगी कि नहीं होगी? yes. बोलो, दैट इज एच, और
हाइट हो गई f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो इस पूरे को ना कंबाइंड फॉर्म में हमने ऐसे लिखा कि दैट इज सिग्मा h f ऑफ a प्लस r h वेयर r वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके n माइनस 1। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, यस सर। यस। तो ये क्या है? ये टोटल लोअर रेक्टेंगल्स का एरिया है। एग्रीड? नाउ इसी डायग्राम में दोबारा आ जाओ। अब इसमें क्या होगा, कुछ अपर रेक्टेंगल का एरिया भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर मैं पहला रेक्टेंगल ये बनाऊं, अगला ये बनाऊं, नेक्स्ट ये, लास्ट में ये, और सबसे लास्ट में ये। देखो दिख रहे हैं सारे मेरे बताए हुए? अब जो पहला रेक्टेंगल बनेगा उसकी ये हाइट होगी, मतलब वो ये बनेगा। बोलिए, ऐसा ही होगा? सर हम तो कर क्या रहे हैं? टोटल बड़े में से छोटा हम माइनस करना है, क्या नहीं कर रहे नहीं, हैं? बड़े बड़े और छोटे को इक्वल, अभी बता रहा हूँ, रुक जा तू। नाउ टोटल एरिया ऑफ अपर रेक्टेंगल्स, ए यू बोल देता हूँ इसको। देखो बेस लेंथ h। अच्छा, जो पहला रेक्टेंगल होगा उसकी हाइट क्या होगी? ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस f ऑफ a प्लस h, h इंटू एफ ऑफ a प्लस h। दूसरे की बेस लेंथ h, हाइट हो गई f ऑफ a प्लस 2h, एंड सोन। लास्ट वाले का बेस h, हाइट हो गई f ऑफ a प्लस nh। तो दैट इज h सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 1 से n f ऑफ a प्लस आर एच। क्या मेरी ये बात समझ में आई? बोलिए। हेलो? हाँ जी सर। यस सर। भाई ये अपर और लोअर रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं, समझ आ रहे हैं? यस सर। हाँ जी सर। आपको इस पे हामी भरनी पड़ेगी, वरना ये आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सर अपर रेक्टेंगल मतलब जो एफ ऑफ जो करके, जो y इक्वल्स टू एफ एक्स करके ऊपर ऊपर बने सारे, वहां से लेके नीचे बेस तक है ना? मतलब पूरे रेक्टेंगल का एरिया। जैसे एक रेक्टेंगल ये है, वन ऑफ द रेक्टेंगल्स दिस। तो अगम वेटिंग रूम में उससे एंटर कर देना। ठीक है सर। ये बड़ा रेक्टेंगल, इसको अपर रेक्टेंगल बोला ना? हाँ ठीक है। जो अपर हाँ जी। रेक्टेंगल है वो अगले वाले लोअर रेक्टेंगल के बराबर है, ये बोल रहे हो? मैंने कहा अपर लोअर के बराबर है। अपर का अपना एरिया है, उसकी हाइट अलग है, लोअर का अपना एरिया है। फिर वो अब एक सेम हाइट। बात बताओ, अब एक मिनट, अब मेरी बात सुनो जरा। इन सब में क्या हो रहा है? पहले लोअर रेक्टेंगल्स की बात करूं तो इनमें ना ये एक स्पेयर एरिया जा रहा है, दिख रहा है ये वाला, जो कर्व से नीचे नीचे जा रहा है। ठीक है सर। अगर मैं, अच्छा दूसरी चीज इसमें ये पता लगी मुझे यहाँ पे कि b की वैल्यू a प्लस एन एच के बराबर है, मतलब n इंटू एच की वैल्यू b माइनस ए के बराबर है कि नहीं? हाँ जी। यस। अब एक चीज Yes, sir. देखो, अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को इनफाइनाइट कर दूं, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को इनफाइनाइट कर दूं, इफ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, मतलब कि n goes to infinite, implies what? h will approach to 0. अगर अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो एक एक रेक्टेंगल की विड्थ बहुत कम हो जाएगी। बोलिए। यस सर। और विड्थ बहुत कम होने का क्या मतलब होगा कि ये जो मैंने पिंक वाला पोर्शन बनाया, जो वेस्ट एरिया है कर्व के एरिया में और रेक्टेंगल के एरिया में, वो ऑलमोस्ट माइन्यूट हो जाएगा। यस। बोलिए।
यस हाँ सर। जी। ठीक है सर। हो जाएगा ना? सो if number of rectangles n goes to infinite, this h will approach to 0 and area of lower rectangles will be equal to area of upper rectangles. बोलो जी, क्या मेरी ये बात समझ में आई कि जो लोअर रेक्टेंगल का एरिया होगा वो अपर रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा? Yes, वैसे sir. मुझे दिख रहा है अपर रेक्टेंगल का एरिया, मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ अपर रेक्टेंगल, सॉरी, कि एरिया ऑफ लोअर रेक्टेंगल इट इज लेस देन इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, इजंट इट? हाँ जी एंड सर। इट इज लेस हाँ देन जी, एरिया ऑफ अपर रेक्टेंगल. हाँ जी यस सर। सर। But if number of strips goes to infinite, or I should say कि h approaches to 0, then area of upper rectangle is equal to area of lower rectangle will be equal to a to b fx dx. अच्छा, area of upper rectangle क्या हो जाएगा? That is h sigma r from 1 से n f of a plus r h. एंड इस पे करना है मुझे लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट कर दो, चाहे h अप्रोचिंग टू 0 कर दो. वैसे ही मेरे पास n और h एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, याद है? दैट इज आल्सो इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट h अप्रोचिंग टू 0 h सिग्मा r फ्रॉम 0 से n minus 1 f of a plus n minus 1, सॉरी f of a plus r minus 1 into r f of 0 से n minus 1 कर दिया ना, तो f of a plus r h, ठीक है? एंड दैट इज इक्वल्स टू a to b f x dx. बोलिए, पहले तो ये वाली थ्योरी में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हुई, कुछ कुछ क्या चीजें हैं? सर एक बार ये इफ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स रिपीट करना सर. सम ऑफ रेक्टेंगल ऐसे है, सम ऑफ रेक्टेंगल जो है वो ऐसे हैं कि देख, ये तो है लोअर रेक्टेंगल, दिख रहे हैं ये वाला, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके ये तो है लोअर रेक्टेंगल. इनका एरिया क्या होगा? सबकी बेस लेंथ h है, हाइट पहले वाले की होगी f ऑफ a, दूसरे की f ऑफ a प्लस h यहां तक, तीसरे की f ऑफ a प्लस 2h, नेक्स्ट की f ऑफ a प्लस 3h, लास्ट की ये वाली हाइट होगी f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h. बात समझ में आई? इसीलिए हमने इसको लिखा h f ऑफ a प्लस r h सिग्मा r फ्रॉम 0 से n माइनस. सर हाँ जी, तो जो एरिया ऑफ अपर रेक्टेंगल में समझ नहीं आया. क्या एरिया ऑफ अपर रेक्टेंगल देखो, समझा दो. अपर रेक्टेंगल में बेस तो सबके h है, जो पहला रेक्टेंगल होगा वो ये बनेगा, ये वाला, इसकी हाइट होगी f ऑफ a प्लस h. दिख रही है? तो ये पूरा लेंगे रेक्टेंगल? हाँ पूरा ही लेंगे. और आधा रेक्टेंगल कौन सा होता है? मतलब सर ऊपर का अपर पार्ट जो था, मतलब शायद हाँ वहां तक, वहां तक. अगला रेक्टेंगल ये बनेगा, उसके अगले वाला ये बनेगा. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो Yes, sir. अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को इनफाइनाइट कर दूंगा तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल है वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ये जो वेस्ट एरिया जा रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी. तो इसीलिए क्या होगा कि अपर इनफाइनाइट पे अपर लोअर रेक्टेंगल का एरिया ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, और जब वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा तो इसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे? वो कर्व के एरिया के बराबर हो जाएगा. ठीक है? हाँ जी. भाई बात समझ में आ गई ये वाली? हाँ जी सर. ना
अब मैं इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैं सीधा इसके कन्वर्स पे आ रहा हूं, ठीक है ना। इसकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे भी। कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, सर ये डबल लिमिट में सॉल्व करने पड़ते हैं? नहीं, वो बेसिकली ये एन और एच तो रिप्लेस हो जाते हैं ना एक दूसरे में यहाँ से। अच्छा ठीक है सर। अभी करेंगे हम भी। देख, मैं एक तरह का रेक्टेंगल लिख लेता हूँ, अपर को लिख लेता हूँ। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट एच अप्रोचिंग टू 0। एच तो हो गया बी माइनस ए अपॉन एन सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 से n एफ ऑफ ए प्लस आर, और एच को रख दिया बी माइनस ए अपॉन एन। क्लियर है मेरी ये बात? बोलिए। हाँ जी सर। नाउ सपोज करो जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ए और बी जो है वो a 0 है और b जो है वो 1 है। मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले आता हूँ, इसको ज्यादा सिरदर्दी नहीं मोल लेनी। तो लिमिट एन, हाँ आपने h को b माइनस ए बाय n रखा? हाँ ठीक है। 1 बाई एन सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 से n एफ ऑफ ए प्लस आर बाई ए तो 1 है अपने पास, एफ ऑफ 1 प्लस आर बाई एन। यही आएगा। ए को 0 रखा, बी को 1 रखा है, ठीक है। हाँ बोलो। सर ये A0 और B1 हमने अपनी तरफ से सपोज किया ना? हाँ, ये बाद में ये 0 और 2 भी हो सकते हैं, ये 1 और 3 भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स, ठीक है जी। अब एक चीज देखो सर, मतलब हमें क्वेश्चन में ये ऊपर b माइनस ए वाली फॉर्म दी होगी ये जो। अरे तू अभी रुक जा। 1 बाई एन को हम क्या लेते हैं? 1 बाई एन बेसिकली इसकी विड्थ है काइंड ऑफ। h की वैल्यू 1 बाई एन हो गई। तो जो हम सेक्शन लेते हैं, स्मॉल सेक्शन, वो dx बनता है। अब आपने 1 बाई एन को dx रिप्लेस करना है और r बाई एन को x रिप्लेस करना है। सर ये दोबारा बताना सर कैसे किया? हमने r बाई एन को तो x रखना है और 1 बाई एन को dx रखना है और सिग्मा को इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस करना है। तो इट वुड बी इंटीग्रेशन f ऑफ 1 प्लस x dx। सर हमने a को तो 0 माना था, तो 1 प्लस अच्छा, वो गलती से वो गलती से लिखा गया मुझसे, फिर वो a 0 है। तो ये आ गया f ऑफ x dx और लिमिट हो जाएगी। देखो लोअर लिमिट क्या है, r इक्वल्स टू 1। r को अगर 1 रखूंगा, मतलब n को 1 रखूंगा और n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है, तो लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, n। हमने r बाई n को x डाला, अगर r को n रख दूंगा तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 1। थोड़ा समझ में आया? सर बस ये समझा दो, हमने ऐसे पुट क्यों किया? सर 1 बाय n dx और r बाय n x। यार देख मेरे को एक बात बता, तो भाई तुमने ज्यादा दिमाग ना लगाओ, एक चीज सोचो। जब हम फिजिक्स में कुछ करते हैं, आप क्या करते थे कि यहां से लेके x डिस्टेंस पे एक क्रॉस सेक्शन मान लिया dx और फिर इसका एरिया लिखते थे। यही कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि जब आप r विड्थ आगे पहुंच गए हो, r विड्थ आगे, तो ये बेसिकली r बाई n लेंथ हो जाएगी। ओ अच्छा, ठीक है सर। और एक पर्टिकुलर विड्थ की लेंथ कितनी होगी, वो dx होगी। तो इसीलिए r बाई n को x रखा है, 1 बाई n को dx रखा है और सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर। अभी ना इसका एक शॉर्टकट दूंगा, ठीक है। पहले इसकी ना दो। हाँ जी बोलो। बस ये बता दो 0 और 1 कैसे आया है? 0 और 1 ऐसे आया, हमने r बाई n को x रखा है। हाँ जी सर, ठीक है। लोअर लिमिट 1 है r की। हाँ जी। तो आपने इसको 1 बाई n कर दिया और n पहले से इंफिनिटी था, ठीक है। और एज n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट देन x विल अप्रोच टू 0। हाँ जी सर, ठीक है। ये बात। फिर इसमें ये डेरिवेशन याद करनी जरूरी है कि सिर्फ नहीं, बिल्कुल भी जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको जो चीज याद रखनी है वो ये चीज।
सर जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें इसकी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा, आपको ये चीज बनानी होगी, ठीक है? बोलो। ठीक यहाँ तक तो ठीक है सर, क्वेश्चन करके ठीक है ना समझ यहाँ में तक? इसकी वीडियो डाल दियो ऐप पे। इसकी वीडियो में कंफ्यूज होगा तू वैसे, चलो खैर डालो तो डाल ही दूंगा मैं। जैसे एक छोटा सा, एक मिनट रुको, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, आपसे कोई ये बोले क्वेश्चन में सॉल्व लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट √1 प्लस √2 से लेके अंडर रूट ऑफ n अपॉन n अंडर रूट n, कोई आपको ये बोले, ठीक है? हेलो, हाँ जी सर। रूट एन कॉमन ले लेंगे सर, वो 1 रूट r बाई n बन जाएगा, r की वैल्यू अंडर रूट r बाई n, ऐसा कुछ होएगा? नहीं, ठीक है ना? देखो अब मैंने इसको, अगर मैं इसको वैसे लिखता हूं, ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट सिग्मा, इसको ऐसे लिख लूं, सिग्मा लिखने से पहले इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 बाई n अंडर रूट ऑफ 1 बाई n प्लस अंडर रूट ऑफ 2 बाई n प्लस अंडर रूट ऑफ 3 बाई n से लेके अंडर रूट ऑफ r बाई n या n बाई n, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। दैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 1 से n, 1 बाई n तो बाहर ही पड़ा है, और ये बन जाएगा r बाई n पे रूट। अब आपने सिग्मा को कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन में, r बाई n को x रखना है, 1 बाई n को dx रखना है, और लिमिट हो गई 0 से 1। ये क्या बन गया? x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 0 से 1 में, दैट वुड बी x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 1, तो ये आ जाएगा 2/3। सर जो 1 बाई n बाहर पड़ा उसका कुछ लेना देना नहीं होता? वही तो dx रखा है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ये 1 बाई n भी होना बहुत जरूरी है। सर एक मिनट के ऊपर करना सर, थोड़ा नोट करने दो सर। इसकी ना, इसकी थ्योरी फॉर द टाइमिंग भूल जाओ, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो, थ्योरी को भूल जाओ। बस सिर्फ इतना याद रखो कि मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ध्यान दो जरा, मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद r बाई n को x डालना है, 1 बाई n को dx डालना है, और इस r बाई n के हिसाब से लिमिट चेंज करनी है, ठीक है? सारी थ्योरी भूल जाओ, एक लेक्चर के बाद ना ये थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाती है। सर r बाय n के आगे कुछ लिखा तो नहीं हुआ? बस कुछ नहीं, r बाई n को x और सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। सर जो f में ब्रैकेट में लगा रखे है ना, वो उसमें r बाय n ही है ना सिर्फ? हाँ हाँ, r बाई n ही है। करो जी फटाफट से। सर हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में वैसे वो सीक्वेंस सीरीज का ज्यादा इंटेंस यूज तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं है। ठीक है सर हाँ जी, सर मुझे ये नहीं समझ आया, आपने इंटीग्रल में 1 और 0 कैसे लिया? एक मिनट बताता हूँ मुझे। सर हाँ ऋतिक बोल। सर, अगर इसको हम अपने देसी तरीके से सॉल्व करते ऊपर से कॉमन लेके, तो गलत क्यों आता? मतलब उसमें गलत क्या है? कौन सी देसी तरह से? और सर जैसे वही बोल रहा था, ऊपर से मान लो रूट n कॉमन निकाल लिया, उससे होगा ही नहीं है। तो एक नहीं तो फ्रैक्शन तो बन रहा है, तो फिर फ्रैक्शन तो इनफिनिटी पे 0 हो जाएंगे।
तो बहुत सारे फ्रैक्शन मिल मिल के एक सिग्निफिकेंट फिगर भी तो क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो हम उसे जीरो ही मानते थे। बहुत सारे सर, ये- फ्रैक्शन मिल के एक सिग्निफिकेंट फिगर भी तो क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये हाँ। वही है ना कि लेफ्ट साइड से देखो तो इन्फिनिटी बन रहा है, राइट से देखो तो जीरो बन रहा है। ठीक है, हाँ जी जैसा ये एक क्वेश्चन और लिखो। अभी वो थ्योरी भूल जाओ बस। अभी एक तो थोड़ा थोड़ा जो आपने याद रखना है ना, वो एक तो अपर रेक्टेंगल के एरिया कैसे रिलेट होते हैं उस चीज पे ध्यान रखना है बस। ठीक है, और एक इस चीज पे, इसको वो भूल जाओ, वो बीच में जो हमने किया उसको खिचड़ी है, वो उसमें मुश्किल होती है, वो तो बोर्ड पे समझाने में मुश्किल होती है। 1/1 प्लस एन क्यूब प्लस 4/8 प्लस एन क्यूब प्लस एंड सोन आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस एंड सोन अप टू nth टर्म। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक और करके दिखाता हूँ, फिर आप करना। देखो अगर मैं इसको आ रही है, हाँ आ रही है कम, मेरी आ रही है सर। वो आपने बताया नहीं, वो इंटीग्रल में 1 और 0 कैसे लगता है? एक्चुअली मैंने r बाई n को x रिप्लेस किया था ना, हाँ जी। तो जब r की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू 1/n होगी, हाँ जी। और n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है। सर हाँ, यस सर। हाँ जी हाँ जी, वो नेटवर्क कम आ रहा है ना, इसलिए आवाज धीरे आ रही थी। तो मैं यही रिपीट करता रहूं बार बार, अगर n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है तो 1/n 0 हो जाएगा, यस सर। और जब r की वैल्यू n के बराबर है तो ये n/n होगा, यस सर। और n/n क्या हो जाएगा? 1। 1। ठीक है सर। ठीक है ना, तो ये बना, इसको लिखेंगे सिग्मा r स्क्वायर अपॉन r क्यूब प्लस n क्यूब। ठीक है, दैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट r वेरिंग फ्रॉम 1 से n, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 1 से n, नीचे से n क्यूब बाहर निकाल लो, तो r स्क्वायर अपॉन r क्यूब बाई n क्यूब प्लस 1, और बाहर आ गया एक n क्यूब। इसको लिख लेंगे हम कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 1 से n, 2n क्यूब ऊपर r के साथ दे दो, तो r बाई n का क्यूब अपॉन r बाई n का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस r बाई n का क्यूब इंटू 1/n, ये बनेगा। बोलिए यस। ठीक है ना, दैट इज, अब सिग्मा को कन्वर्ट किया इंटीग्रेशन में, r बाई n को रखा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, 1/n को रखा dx, और लिमिट हो गई 0 से 1। ये इंटीग्रेशन करना है तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 0 से 1 1/3 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है? सर हाँ जी, हर क्वेश्चन में 1/n को ही dx रखना होता है? हाँ, वो बेसिकली वो विड्थ जो स्मॉलेस्ट विड्थ है रेक्टेंगल की, वो तो 1/n ही है ना। हाँ ठीक है सर। सो इट इज 1/3, और ये क्या बन गया? ln2। आंसर आ गया ln2/3। बोलिए सर। हाँ जी, ये जो भी ये फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ सीरीज किस पे होता है, सम वगैरह पे? क्या क्या? जैसे सीरीज है, सीक्वेंस जो भी है, ये सीरीज बनती है, इन्हीं सीरीज पे होते हैं ये जो फॉर्मूला। समझ नहीं आया मुझे क्या कह रहे हैं। जैसे भी ये टाइप कर रहे हैं, हाँ, तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस पे लगती है जिसमें सम वगैरह निकालना हो, सीरीज करना। हाँ हाँ हाँ, ये सम निकालने के लिए ही लगती है मेनली।
क्या? चलो आगे। कुछ नहीं। किसको? हाथ से हेलो, हाँ चले जी आगे। सर, हाँ जी सर। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, ये क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद सारे आपने ट्राई करने। लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1 by n, 1 by n plus 1, 1 over n plus 2 से लेकर नहीं 1 over 4n। सपोज करो ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो अब सॉल्यूशन पे ध्यान दो जरा। लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1 by n, 1 over n plus 1, 1 over n plus 2 से लेके 1 over, इसको ऐसे लिख लो n plus 3n तक। बोलिए। हाँ जी। So that is limit n approaching to infinite, sigma r varying from 0 से लेके 3n 1 over n plus r बन रही है। हाँ जी। हाँ जी। लिमिट n approaching to infinite, sigma r varying from 0 से 3n, इसमें से n कॉमन ले लो तो ये 1 plus r by n बना और साथ में एक 1 by n है। अब देखो आपने क्या किया, r by n को x डालना होता है, सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, 1 over 1 plus x करा, 1 by n को dx किया। जब r की वैल्यू 0, x will approach to what 0, और जब r की वैल्यू 3n रखूंगा मैं, then x would be 3n upon n, मतलब 3, तो इसकी अपर लिमिट जाएगी 3। मेरी बात समझ में आई कुछ? सर वो मतलब कि जो भी है सिग्मा के ऊपर जो है n को छोड़ के जो नंबर है वही लिख देना है। यार ऐसे मत, तुझे ये किन्ने में परेशानी है कुछ? जो भी n के साथ नंबर है वो लिख देना है। ये क्या बन गया? ln of 1 plus x इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट 0 से 3, आंसर आ गया ln 4, दैट इज 2 ln 2। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है ना? चलो एक दो क्वेश्चन खुद से करो, फिर इसको फिर दोबारा से ना वो समझाऊंगा आपको रेक्टेंगल वाला सिस्टम, फिर आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी। पहले थोड़ा मुद्दे की चीज हम काम पे निपटा लें, क्योंकि जेई में क्वेश्चन सबसे ज्यादा एक तो इस पे आना है, एक क्वेश्चन आना है कि वो रेक्टेंगल्स का एरिया कैसे कोरिलेट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, उससे तो 2-3 बार आ चुका है। लिखो जी अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस सर n। हाँ जी सर, ये अब हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर हम इंटीग्रेशन से करें या जैसे हमने लिमिट वो सीखी थी, लिमिट वो एंड तुझे अपने आप पता लग जाएगा, वो इंटीग्रेशन से कुछ ही सवाल होते हैं। अच्छा ठीक है सर, जिसमें 1 by n से कुछ आ जाए ऐसा। हाँ, अप टू nth टर्म। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर दिस वाज 1 2 3, ये 4th आपके लिए। करो एक बार, एक मिनट लगाओ इस पे, करके देखो इसको। इंटीग्रल फॉर्म तो बन गई। क्या बन गई है? 1/1 plus x स्क्वायर की पावर 3/2। बस यही है।
This is equal to सर ln root 2 plus 1 ln root 2 plus 1 नहीं, लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट n फ्रॉम 1 से n सिग्मा n फ्रॉम 1 से n n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस r 1 स्क्वायर by की root 2 पावर आंसर 1 by root 2 1 by root 2 हाँ हाँ ठीक है। देखो ये बात सबको समझ में आई? अगम यस सर सर हो गया अगम हो गया सर ये हो चीज गया क्लियर है? सर यस क्लियर है। अब मैंने एक तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, सॉरी अभी नहीं, पहले n स्क्वायर कॉमन ले लूं, दैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r फ्रॉम 1 से n, अंदर से n स्क्वायर बाहर निकालोगे तो बाहर n क्यूब आएगा और r स्क्वायर बाई n स्क्वायर की पावर 3/2। इस n स्क्वायर से दो पावर कट गई, तो इट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r फ्रॉम 1 से n 1/1 प्लस r बाई n का स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 1/n। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 1/1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 dx। यशिका यशिका एशिता एशिता ये मुंह पे ताले क्यों पड़ गए सबके? अंश भाई इंटीग्रेट कैसे करूं, कोई बता दो। सर इंटीग्रेट कैसे बाहर करूं? ले जाओ। x को tan थीटा x को tan थीटा x को tan थीटा मान लो। सर x स्क्वायर को अगर हम बाहर ले जाएंगे तो वो x की हाँ पावर उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी 0 से π/4, ऊपर बन गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा sec क्यूब थीटा। तो इट इज 0 से π/4 cos थीटा d थीटा, जो आएगा sin थीटा, उसकी लिमिट रखेंगे 0 से π/4, तो ये हो गया 1/√2। सर गलती से सर cos को sec लिख दिया था। अच्छा ये बचपन की गलतियां ना परेशान करती है कई बार। हाँ जी सर आगे ध्यान रखियो। चलें आगे भाई, सबको समझ में आ गया ये? यस सर। चलो जी 5th क्वेश्चन लिखो जी। लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 3/5n। फाइंड द सम। 6th क्वेश्चन है। लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r फ्रॉम 1 से n r बाई n स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। 7th, इसमें तो आप उसने आर टर्म परोस ही दिया। सेवेंथ है p इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर 1/n। ये जेई में आया क्वेश्चन है, करिए। इससे जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन पक्का है।
5 मिनट दिया आपको। सर ये n+3/n+3। हाँ जी बोलो कौन सा करूँ वो बता दो मेरे को। सर लास्ट वाला, लास्ट वाला, थर्ड वाला, देखो। हाँ 7 थर्ड देखो वाला। जी। P है अपने पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर 1/n है। इसको ऐसे लिख लूं कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n से लेके n/n होल की पावर 1/n। इसको लॉग ले लो, ln p क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट ln ऑफ 1/n इंटू 2/n से लेके n/n होल की पावर 1/n। ये पावर 1/n उठ के आ गई बाहर, तो दैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1/n, अंदर बचा ln ऑफ 1/n प्लस ln ऑफ 2/n प्लस ln ऑफ 3/n से लेके ln ऑफ n/n। हाँ कि नहीं, दैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 1 से n ln r/n। बोलो जी। अरे जिसने पूछा है क्या उनको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। सिग्मा को लगाया इंटीग्रेशन में, ln r/n हो गया ln x, 1/n हो गया dx और लिमिट हो गई 0 से 1। ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x, इसकी लिमिट रखनी है 0 से 1। नाउ जब आप x को 1 रखोगे तो ये तो बन जाएगा ln 1 ln 1 माइनस 1 माइनस, अब 0 रखने पे ये 0 इंटू इनफाइनाइट, तो इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x ln x माइनस माइनस प्लस 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहां कर देता हूं, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x ln x, ये 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट ये बन गया ln x अपॉन 1/x। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1/x, नीचे वाले का माइनस 1/x स्क्वायर। सॉरी x अप्रोचिंग टू 0 चल रहा है, ठीक है। जी सर। एक x से एक x कट गया, तो ये बना लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस x, जिसकी वैल्यू आएगी 0, तो ये हो गया 0, तो आंसर आया -1। तो ln p की वैल्यू -1 है, तो p की वैल्यू e की पावर -1 मतलब 1/e है। बोलिए। अरे समझ में आई कि ये बात है? यस सर सेकंड वाले का भी हिंट दे दो। फर्स्ट सेकंड वाले का हिंट, सेकंड वाले में क्या हिंट देना, r/n को x डाल, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से 1 x secant स्क्वायर x स्क्वायर dx। भाई देख ये r²/n² बन गया x स्क्वायर, एक r/n को x रख दिया, एक 1/n बचेगा यहाँ पे, हाँ जी सर पता लग गया। वो dx हो गया, लिमिट 0 से 1 हो गई। सर इसका आंसर tan 1/2 है। इसका आंसर, हाँ इसका आंसर है tan 1/2। सर फर्स्ट वाला भी बता दो। फर्स्ट सर वाले में फर्स्ट देख, में बस इतना बता दो लिखना कैसे है। देख जो इसका ये वाला टर्म है ना, ये टर्म बेसिकली है n+2n अपॉन n² + 2n का स्क्वायर। मेरी बात समझ आई? तो एक रुक जाएगा, 1 मिनट रुक जा। ये सिग्मा r फ्रॉम 1 से 2n n प्लस r अपॉन n² + r² है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको फर्दर प्रोसीड करूंगा तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 होगी, 1 + x अपॉन 1 + x² dx आ जाएगा। तो मैंने लास्ट वाली टर्म देखी, इतना कर लोगे ना? हाँ Yes. इसमें वो लास्ट वाली टर्म का लोचा होता है, किसी को वो नहीं ध्यान है तो मुश्किल होती है। बोलिए। हाँ जी यस सर। हो गया। हाँ जी क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस
सर मुझे जो ये वाला क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें सर वो जो आपने बनाई इक्वेशन सर वो समझ नहीं आई, आपने कैसे बनी उसमें? क्या बनाया? बोल बोल बोल, दोबारा बोल। सर आप एक बार वो फिफ्थ वाला निकालूंगा, हमने अभी फिफ्थ वाला बताया ऊपर। थोड़ा तेज बोलोगे, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सर क्वेश्चन नंबर 5 एक मिनट दिखाना। ये ले। सर उसमें आपने जो बनाया है n+2n, तो ठीक है सर, नीचे वाला नहीं समझ आया। नीचे वो मैंने फर्स्ट पैटर्न वाले भी से तो मैच देखा नहीं ना। कर रहा। देख नहीं, वो इसमें फर्स्ट 1 वाले से स्क्वायर मैच है, नहीं कर एक रहा मिनट ना। सुन तो ले। ऊपर 1 तो नीचे 1 स्क्वायर, ऊपर 2 तो नीचे 2 स्क्वायर, ऊपर 3 तो नीचे 3 स्क्वायर। अब मुझे ये भी कुछ कुछ ऐसे ही रखना पड़ेगा ताकि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म बने। देन आई रियलाइज कि अगर मैं ऊपर n+2n और नीचे n² + 2n का स्क्वायर रखूंगा तो ये 3/5n आ रहा है। ठीक है? यस सर। तो बस ये सोच के यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी। चलो अच्छा, दिस इज ऑल फॉर द डे। एक तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो।